नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से, लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 24,506 पहुंच गई है, जबकि 5,063 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 775 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 27,90,000 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जबकि 7,81,382 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,95,920 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, अभी विश्व में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती पर भड़की कांग्रेस। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बोले मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते अर्थात डीए काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा तथा बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। इतना नहीं, इसके बाद वायनाड से कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे परेशानी वहां दिख रही है जहां लाखों करोड़ों की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने के बजाय सरकार कोरोना से जूझकर जनता की सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, साथ ही पेंशनर्स और देश के जवानों का महंगाई भत्ता अर्थात डीए काट रही है। ये सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय फैसला है। आप मिडिल क्लास से पैसा ले रहे हो लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हो और इसे सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हो। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसमें एक साल जनवरी से लागू की गई 4% की महंगाई दर भी शामिल है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 17% है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 225 हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के मामले बढ़कर 225 हो गए। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि बक्सर जिला के नया भोजपुर में 2 पुरुषों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इन लोगों के संपर्क में आए लोगों को पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मुंगेर जिला निवासी 1 मरीज और वैशाली जिला निवासी 1 मरीज की मौत हो गई थी। बिहार के कुल 38 जिलों में से अब 20 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब सबसे अधिक मामले मुंगेर के सामने आए हैं। मुंगेर में 62, नालंदा में 34, तो वहीं सिवान में 30, पटना में 26, बक्सर में 22, जिसके बाद बेगूसराय में 9, कैमूर में 8, रोहतास में 7, गया एवं भागलपुर में 5-5, जबकि गोपालगंज एवं नवादा में 3-3 और सारण, बांका एवं औरंगाबाद में 2-2 तथा लखीसराय, वैशाली, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा में 1-1 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं ओमान से लौटे सिवान निवासी 1 मरीज के संपर्क में आए 23 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कतर से लौटे मुंगेर निवासी 1 मरीज के संपर्क में आए 11 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस व्यक्ति की 21 मार्च की मौत हो गई थी। बिहार में अब तक 16,050 नमूनों की जांच की जा चुकी है और कोरोना वायरस से संक्रमित 45 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,506 हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन में शुक्रवार को अस्पतालों में 684 मरीजों की मौत होने के साथ ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,506 हो गई। मृतकों की यह संख्या गुरुवार को 18,738 के आंकड़े से 768 अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों एवं जान गंवाने वालों के बारे में रोजाना डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रीफ की अगुवाई करने वाले ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शेम्स ने कहा कि इस बात के अंतरिम संकेत है कि ब्रिटेन इस घातक वायरस को फैलने से रोकने की दिशा में प्रगति कर रहा है, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन में सुधरी दिल्ली की हवा, जबकि चीन के वुहान में फिर दुर्गंधनीय के हालात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक भारत की राजधानी दिल्ली में पर्यावरण के लिहाज
लिहाज से जबरदस्त परिवर्तन देखा जा रही है। पिछले कई सालों में दिल्ली की हवा इतनी साफ कभी नहीं रही। हालांकि यह सकारात्मक परिवर्तन एक नकारात्मक कारण के चलते आया और वो है कोरोना वायरस का वैश्विक प्रकोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण कई देशों में लॉकडाउन के कारण वाहनों का शोर थम गया है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं गायब है। इसके कारण हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लेकिन हमारे सामने चीन का उदाहरण है जो बताता है कि यह सुधार केवल अस्थायी होगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तो यह सकारात्मकता फिर धुएं का आवरण ओढ़ लेगी और प्रदूषण फिर चरम पर होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहजनक परिणाम के बाद बिहार में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि बिहार सरकार की ओर से भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से पटना एम्स में कोरोना मरीज को प्लाज्मा थेरेपी देने की इजाजत मांगी गई है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। यही कारण है कि माना जा रहा है कि बिहार सरकार भी इस थेरेपी से कोरोना संक्रमितों के इलाज की योजना बनाई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मुस्लिमों के उत्पीड़न पर 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र। इतना ही नहीं, तबलीगी जमात को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 101 पूर्व नौकरशाहों ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर देश के कुछ हिस्सों में मुसलमानों के उत्पीड़न पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने तबलीगी जमात द्वारा यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने को एक भटका हुआ एवं निंदनीय कृत्य करार दिया, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ मीडिया के एक वर्ग द्वारा कथित तौर पर द्वेष फैलाने के कृत्य को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एवं निंदनीय बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं से जुड़े रहे इन 101 पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि वे किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। पत्र में कहा गया है कि बहुत दुख के साथ हम देश के कुछ हिस्सों में खासकर नई दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में तबलीगी जमात द्वारा सभा करने के बाद हुए मुसलमानों के उत्पीड़न के खबर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। इन नौकरशाहों ने पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर, पूर्व IPS S दुलत और जूलियो रेबेडियो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त बाजाहत हबीबुल्लाह, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग एवं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी शामिल हैं। देखते हैं अगली बड़ी खबर। देश में अब रैपिड किट का इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार रैपिड किट से जुड़ी शिकायत के बाद देश में अब कोरोना की जांच के लिए रैपिड किट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल रैपिड किट के इस्तेमाल 6% से लेकर 71% तक गलत जानकारी आने के बाद राजस्थान ने इससे सबसे पहले मना किया था। उसके बाद पंजाब और दूसरे राज्यों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। जी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन से करीब 6 लाख रैपिड किट मंगाए गए हैं, जिससे जल्द से जल्द कोरोना मरीजों की पहचान की जा सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।